बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा सवाल है अगेन वो हमने एफबीटी में ऑडिटिंग से लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है टू हुम इज द एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। एक्सटर्नल ऑडिटर जिसको रिपोर्ट करता है, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट ऑन द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका काम क्या है? ओपिनियन देना, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और वो किसको रिपोर्ट करता है? वो किसको एड्रेस करता है? तो जो उसको अपॉइंट करता है। तो उसको कौन अपॉइंट करता है? तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि शेयर होल्डर क्यों अपॉइंट करते हैं? तो यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एजेंसी थ्योरी की बात पढ़ी होगी। एजेंसी थ्योरी क्या बताती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में बताती है। तो प्रिंसिपल कौन होता है? जो इन्वेस्ट करता है। शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर ने क्या किया? इन्वेस्ट किया। और उसकी इन्वेस्टमेंट को कौन लुक आफ्टर कर रहा है? वो कौन है? वो स्टीवर्ड्स कौन है? वो डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। अब क्या वो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं? क्या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही? तो ये देखने के लिए शेयर होल्डर एक और एजेंट को हायर करता है। वो जो दूसरा एजेंट है, उस दूसरे एजेंट का नाम क्या है? उस दूसरे एजेंट का नाम है ऑडिटर। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है? शेयर होल्डर्स की तरफ होती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस थे? हम अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नंबर 1 इज द शेयर होल्डर, नंबर 2 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 3 द ऑडिट कमेटी। हाँ, अगर यहाँ पे ये बात की जाती कि ऑडिटर का लाइजन किसके साथ होता है, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहा है, तो वहाँ पे हम इस ऑप्शन को ज़रूर टिक करते। और वो ऑप्शन क्या थी? ऑडिट कमेटी थी। बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। और आखिरी क्या है? द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है और करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो क्या है? द शेयर होल्डर्स। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। और इससे जो और क्वेश्चंस अराइज हो सकते थे हमने वो भी डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।